सेंटर से लेकर सरफेस तक तो फील्ड 0, और उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल जा रहा है, यहां तक 0, फिर ये r वाला पॉइंट है, इसकी जस्ट पहले 0, जस्ट बाद ये gm/r², इस तरीके से वैरी कर रहा होगा। ये तो हो गया हॉलो स्फीयर का फील्ड। और नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये कहां से आया, अभी इसके डेरिवेशन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। सॉलिड स्फीयर है, ये अपने सबसे काम का ऑब्जेक्ट रहेगा इस चैप्टर में। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अंदर किसी पॉइंट पर देखेंगे r डिस्टेंस पर, तो ये होगा gm/r³ फॉर r लेस देन इक्वल टू r, और बाहर वाले पॉइंट के लिए gm/r² फॉर r ग्रेटर देन r। अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का फील्ड होता है। इसका ग्राफ अगर देखा जाए, अच्छा, सरफेस r इक्वल टू r, मतलब सरफेस वाला पॉइंट, वो तुम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो, सेम ही वैल्यू आएगा। तो अब इसका ग्राफ अगर देखें g वर्सेस r का, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बिल्कुल यही वाला पैटर्न। तो सरफेस पर, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम दिख रहा है। बाहर जाओगे तब भी घटेगा, अंदर आओगे तब भी घटेगा। एट r इक्वल टू r g इज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू है gm/r² के बराबर। तो ये फॉर्मूला जो है, बाहर वाले पॉइंट पर अभी भी वही, जैसे पॉइंट मास का होता है वही हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का भी है। अंदर वाले पॉइंट पे इसका 0 है और इसका gm/r³ है। ये सब फॉर्मूला हम लोग को एकदम याद रखना है ना। फॉर्मूले का काम फॉर्मूले से ही चलेगा, ये बात दिमाग में रखना। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मतलब हम लोग आगे का बात सवाल में सोच भी नहीं सकते। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, स्फीयर से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, इसको हम लोग डिराइव करके देख सकते हैं। हॉलो स्फीयर का मालूम है ना, तो देखो इससे सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं। इसको डिराइव करके देखते हैं सॉलिड स्फीयर को। r लेस देन r के लिए देखते हैं, अंदर कोई पॉइंट पे। तो हम यहां पर x रेडियस dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर, मतलब एक शेल कंसिडर कर लिया। हमको यहां से r डिस्टेंस पर इस जगह पर फील्ड लिखना है। तो एक हॉलो स्फीयर का फील्ड हमको मालूम है, बाहर वाले पॉइंट पर gm/r² होता है। इसका मास dm है। तो बाहर वाले पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हो जाएगा g dm/r²। तो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड dg
इज इक्वल्स टू जी इंटू डी एम बाई आर स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस आर। अब एक बात समझना, इस डेरिवेशन का बेसिक समझो। इस हॉलो स्फीयर का फील्ड, ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का फील्ड हमको अंदर किसी पॉइंट पे लिखना है, इस जगह पर। तो यहां फील्ड लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत सारे पतले पतले शेल में बांटे। ये सारे शेल्स के लिए ये बाहर वाला पॉइंट है, इन सब का फील्ड यहां पर जी एम बाई आर स्क्वायर करके ऐड करते जाएंगे। और बाहर जितना भी शेल बन रहा है ना, उसके लिए तो ये अंदर वाला पॉइंट है। तो शेल के अंदर फील्ड 0 होता है, तो बाहर जितना भी पोर्शन है उन सब की वजह से इसके बाहर ये जो लेयर है, इस हॉलो स्फीयर की वजह से यहां फील्ड 0, तो खाली अंदर वाले का ही कंट्रीब्यूशन यहां पर आने वाला है। तो ये हो गया G इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करेंगे। डेंसिटी इंटू इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, ये जो पतला सा है ना, जितने मटेरियल से ये बना हुआ है, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, dm का वैल्यू आ गया 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन आर क्यूब। इसको यहां पर रख देते हैं। तो dg इज इक्वल्स टू g बाई आर स्क्वायर इंटू 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन आर क्यूब। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो g इज इक्वल्स टू 3gm बाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये कहां तक जाना है, 0 से लेकर r तक। बाहर वाले लेयर का फील्ड तो अंदर 0 है, तो फ्रॉम 0 टू r 3gm बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाई 3। ये 3 कैंसिल, ये आर स्क्वायर से यहां ये कैंसिल, ऊपर r बचेगा। और फील्ड का वैल्यू आ गया gm r बाई आर क्यूब। यह आ गया सॉलिड स्फीयर में अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू। और हम किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू देख रहे हैं, डायरेक्शन अगर देखना है तो टुवर्ड सेंटर, जैसे यहां देखना है तो ऐसे रहेगा, यहां देखना है किसी फील्ड किसी पॉइंट पे, तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर फील्ड का डायरेक्शन रहने वाला है। ऐसे ही अगर बाहर वाले पॉइंट के लिए निकालना है, यहां है, तो ऐसे ही शेल लेकर इंटीग्रेट कर लेंगे और यहां से यहां तक का मास कंसीडर करेंगे, उससे gm बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। शेल लेके यहां पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये हो गया वेरियस ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये सॉलिड स्फीयर हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस का है। क्यों? अपना सारा ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर है, चाहे स्टार हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे सैटेलाइट हो। हम लोग उसको सॉलिड स्फीयर ही कंसिडर करने वाले हैं। चलते हैं आगे। अब हम लोग ग्रेविटी में वेरिएशन का बात करेंगे। जैसे हम लोग जहां पर रह रहे हैं,
हम लोग एक सॉलिड स्फीयर पर रह रहे हैं जिसका नाम है अर्थ, और हम लोग अर्थ के सरफेस पर हैं। मतलब हम लोग अर्थ के उस रीजन में हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम है। अभी देखे थे हम लोग सरफेस पर मैक्सिमम होता है। तो जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन पर केजी है, ये इस अर्थ का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके सरफेस पर जहां हम लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग इससे ऊपर जाने लगे तो फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, अगर हम लोग इससे नीचे जाने लगे तब भी फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा। तो फील्ड का वेरिएशन, अर्थ के ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे हो रहा है ना, उस पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटी। कुछ फैक्टर्स है जो ग्रेविटेशनल फील्ड को अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से हाइट पे जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से डेप्थ में जा रहे हैं, या फिर अर्थ में ही अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अर्थ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, तब भी ग्रेविटी में चेंज आ रहा है। तो एक एक करके समझते हैं। और एक बात, हम लोग काइनेमेटिक्स के टाइम पर जी का वैल्यू कांस्टेंट माना करते थे कि भाई 9.8 या 10 जो भी ले लिए वो कांस्टेंट मान लिए। प्रोजेक्टाइल में या मोशन अंडर ग्रेविटी में, जिसमें पार्टिकल का हाइट चेंज हो रहा होता था, उसके बाद भी हम ग्रेविटी को कांस्टेंट लेकर चलते थे। तो यहां पर हमको बात समझ में आएगा कि वो अजम्पशन किस हद तक सही था। क्या जो हम लोग मान रहे थे वो सही था, या फिर हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। केस 1, वेरिएशन विथ हाइट, हाइट के साथ ग्रेविटी का वेरिएशन। ये अपना सॉलिड स्फीयर मतलब अर्थ, यहां से h हाइट पर हमको ग्रेविटी का वैल्यू देखना है। तो बाहर वाले पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू G इज इक्वल्स टू gm/r², वेर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r+h। तो वहां पर एक्चुअली में फील्ड होगा gm/r+h²। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसमें से हम r को खींचकर बाहर निकाल लिए, तो ये बाहर आ गया r², अंदर बचा 1+h/r²। अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी है g0, सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू gm/r²। तो बस ये gm/r² को हम g0 से रिप्लेस कर देंगे। सो g इज इक्वल्स टू g0/1+h/r का होल स्क्वायर। g0 का वैल्यू वही 9.8। ये चला, इसको ऊपर ले आते हैं, तो g इज इक्वल्स टू g0 इंटू 1+h/r का पावर -2। अब हम लोग ले रहे हैं एक अजम्पशन, इफ h इज मच लेस देन r। अगर हम लोग बहुत कम हाइट पर जा रहे हैं, कंपैरिजन किससे है? अर्थ के रेडियस से। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर्स। तो अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें, तो अगर h का वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है, h इज मच लेस देन r, तो h/r का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा हो गया। अब मैथ्स में एक चीज होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे अगर कभी ऐसा दिखता है कि 1+x⁴n, तो इसको हम लोग 1+nx लिख सकते हैं इफ x इज मच लेस देन 1। 1+x⁴n को 1+nx लिखा जा सकता है अगर x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा है। तो इस वाले चीज को हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो g इज इक्वल्स टू 1+x⁴n, तो ये 1+nx हो जाएगा, मतलब
1 माइनस 2h/r हो गया। तो ये अपना हाइट के साथ ग्रेविटी का वेरिएशन आ गया। अब एक बात समझना, दिस इज वैलिड फॉर h मच मच लेस देन r। कंडीशन जरूर याद रखो, फॉर्मूला याद रखते हो तो छोटे हाइट के लिए वैलिड है। कोई बोलेगा सर बड़ा हाइट आ गया, तो फिर बड़ा हाइट आ गया तो ये फॉर्मूला है ओरिजिनल, gm/r², r मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो प्रॉपरली जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। ये छोटे हाइट के लिए ये फॉर्मूला आ गया, g0 इंटू 1 माइनस 2h/r। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल दिया जाएगा। इंटेंसिटी एट अ हाइट h above the earth surface if first h equals to 32 kilometers, second h equals to 3200 kilometers, given g नॉट का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, और r का वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो हम लोग को अर्थ सरफेस से h हाइट पर बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू g0 1 माइनस 2h/r। अप्लाई करते हैं। g0 का वैल्यू 9.8 है, तो g इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 1 माइनस 2 इंटू h और r दोनों को किलोमीटर्स में रख देते हैं, तो ये 32/6400। तो g का वैल्यू आ रहा है 9.8 इंटू 1 माइनस 1/100, मतलब 9.8 इंटू 99/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी। ये होगा g का वैल्यू उस जगह पर। तो इससे g का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आता है 9.702 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से एक बात समझना, अर्थ के सरफेस पर 9.8 था, हम लोग 32 किलोमीटर ऊपर चले गए और ग्रेविटी में 0.1 से भी कम का चेंज आया। 9.8 पहले था, अभी 9.702 है। 0.1 का भी प्रॉपर चेंज नहीं आया है ग्रेविटी में 32 किलोमीटर हाइट जाने पर। हम लोग काइनेमेटिक्स में जब प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी को सॉल्व कर रहे होते थे तो हम लोग जिस हाइट से डील करते थे वो कुछ मीटर्स में होता था। 100 मीटर, 500 मीटर, 10-20 मीटर, जनरली ऐसा होता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर। 32 किलोमीटर मतलब 32,000 मीटर ऊपर जाने पर 0.1 का चेंज आया, तो 100-200 मीटर में तो ये चेंज और भी कम होगा। इसका मतलब नियर अर्थ सरफेस 200-500 मीटर ऊपर g का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो वो अजम्पशन एकदम वैलिड अजम्पशन है। प्रैक्टिकली उस ग्रेविटी के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब था 3200 किलोमीटर्स।
तो g इज इक्वल्स टू जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो g इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3200 अपॉन 6400। तो ये g का वैल्यू आ गया 9.8 इंटू 1 माइनस 1 और ये हो गया 0। 3200 किलोमीटर ऊपर g का वैल्यू 0 आ रहा है। लेकिन ये रिजल्ट गलत है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट तक फैला हुआ होता है। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्मॉल हाइट्स, और हम लोग 3200 किलोमीटर के लिए लगाए हैं। जब 32 किलोमीटर था ना, तो 32 किलोमीटर इस 6400 किलोमीटर से बहुत छोटा है ना, 200 टाइम्स छोटा है। 200 टाइम्स का फर्क है इसमें। लेकिन ये वाला जो h है 3200 किलोमीटर, ये तो r/2 है। ये तो h जो है ये तो r के कंपेरेबल हो गया। तो सेकंड केस में h बहुत छोटा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना गलत है। तो अब कैसे करेंगे? g इज इक्वल्स टू gm/r²। तो छोटा r मतलब r प्लस h, और h का वैल्यू यहां पर 3200 किलोमीटर है, मतलब r/2 के बराबर है। रख देते हैं इसको। सो g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस r/2 का स्क्वायर। तो gm अपॉन 9r²/4, मतलब 4 इंटू gm²/9। तो ये g का वैल्यू हो गया ये वाला जो फैक्टर है, ये तो g0 हो गया। तो 4/9 इंटू g0, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन आएगा, जिसमें कि g0 का वैल्यू 9.8 के बराबर है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, g का वैल्यू 9.8 रख दें, तो 4 इंटू 9.8/9, तो ये अराउंड 4.355 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब दिख रहा है कि g का वैल्यू आधे से भी कम हो चुका है। 9.8 का आधा, उससे भी ये कम हो चुका है। तो इस तरीके से हाइट के साथ ग्रेविटी वैरी कर रहा है। स्मॉल हाइट्स पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। फ्यू किलोमीटर्स तक भी, है ना, 1-8 किलोमीटर ऊपर भी चल जाओगे, 2-4 किलोमीटर, तो ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखने वाला है। अब चलते हैं सेकेंड वेरिएशन पर, वेरिएशन विथ डेप्थ। सेकेंड केस, वेरिएशन विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ ग्रेविटी का वेरिएशन। ये अर्थ हम लोग यहां से कुछ डी डेप्थ नीचे यहां पर ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। इस जगह पर ग्रेविटी का वैल्यू देखना है, तो यहां का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r लिख लेते हैं, ये कैपिटल R-d के बराबर है। अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी का वैल्यू g इज इक्वल्स टू gmr/r³। ये ग्रेविटी का वैल्यू होता है इनसाइड r डिस्टेंस पर। तो gm/r³ और छोटे r का वैल्यू है कैपिटल R-d। सो g इज इक्वल्स टू gm/r³
तो यहाँ इसको रखे आर स्क्वायर और एक आर इधर अंदर ले गए तो ये हो गया 1 माइनस डी बाई आर। ये जी एम बाई आर स्क्वायर जी नॉट हो गया। तो ग्रेविटी का वैल्यू G इज इक्वल्स टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये हो गया डेप्थ के साथ ग्रेविटी का वैल्यू। जैसे पहले हम लोग लिखे थे जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, बट एक फर्क है, समझ लेना। यहां पर एक कंडीशन था कि h इज मच मच लेस देन r। यहां पर d के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहां हम लोग वो अजम्पशन नहीं लिए हैं, उसके बिना ही ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो h इज मच मच लेस देन r वाला बात यहां पर नहीं है, मतलब d इज मच मच लेस देन r वाला फंडा यहां पर नहीं है। सीधा ये जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर के बराबर आ गया। तो ये आ गया किसी डेप्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at some distance above the earth surface is equal to the gravitational field intensity is equal to the gravitational field intensity same distance below the surface, below the earth surface. Find that distance. ये बोल रहा है कि अर्थ